सतगुरु नहीं है, वो तो देही गुरु है। सतगुरु कौन है? जो अपने सत्य स्वरूप को जान चुका है, जो ये समझ चुका है कि मैं ना आदमी हूं, ना औरत हूं, और ना ही नपुंसक यानी किन्नर हूं, तीनों कैटेगरी से परे जो अपने सत्य स्वरूप को जान चुका है, साहिब कहते हैं वही सतगुरु है। एक तो वो सतगुरु हैं जो सदाई सतगुरु हैं, और एक वो है जो अधिकारी है तुम्हें ज्ञान देने का, जो तुम्हें सतनाम का भेद बताए। और कौन? जिसने सतनाम को जान लिया है वही बताए, तब फलीभूत होगा। नहीं तो कोई आ पकड़ा देगा, कोई बा पकड़ा देगा, कोई रा पकड़ा देगा और कोई मां पकड़ा देगा। ये सब अज्ञान है। जैसे ही मुंह से आवाज निकली समझ जाना ये सतगुरु नहीं है, समझ जाना। हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, अरे सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। ये सारी सैन की बात है मेरे भाई। सैन मतलब इशारा, इशारे के द्वारा ही इस सूरत को शब्द का भेद समझाया जाता है। कहते हैं इशारा किसको समझ आता है? समझदार को इशारा काफी, समझदार को इशारा काफी, और अज्ञानी मूर्ख को पूरी रात समझाते रहो तो उसको ना समझ में आता। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। भले तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने राम राम मंत्र दे दिया, भले तुम्हारे गुरुजी ने अल्लाह अल्लाह जपने को दे दिया, भले तुम्हारे गुरु ने वाहिगुरु वाहिगुरु जपने को दे दिया, भले तुम्हारे गुरु ने सोहंग सोहंग जपने को दे दिया, कुछ भी दे दिया, उसकी इज्जत करना सीखो। यानी हमें कुछ तो दिया है ना भाई। तो क्या कह रहे हैं? गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। एलकेजी का टीचर कोई और था, पहली कक्षा का क्लास टीचर कोई और है, दूसरी कक्षा में कोई और पढ़ा रहा है, तीसरी में कोई और पढ़ा रहा है, 5वीं 10वीं 12वीं में कोई और पढ़ा रहा है। लेकिन अगर मार्केट में पहली क्लास का टीचर मिल गया तो क्या उसके पैर नहीं छूओगे? 5वीं का मिल गया तो क्या उसका आदर नहीं करोगे? 10वीं का मिल गया तो क्या उससे हालचाल नहीं पूछोगे? वो तुम्हारा गुरु है।